सो चलिए गाइस, 12th क्लास का पहला पोर्शन ऑर्गेनिक का है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन वीडियोस का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप कॉपी पेन लेके इन वीडियोस में बताई गई सारी चीजों को बराबर लिखेंगे। और दूसरा, आप इस बात की चिंता मत करिए कि आपको 11th में जीओसी या हाइड्रोकार्बन नहीं आता है। अगर कोई पोर्शन यहां पर जीओसी या हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल होगा तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते चलूंगा। सो चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम लिखिए, नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन बेसिक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, शब्दों को पढ़िए। हेलो का मतलब क्या है, जरा इसको लिखिए। हेलो का मतलब यहां पर है हेलोजन से, तो मैं यहां लिख देता हूं, इट स्टैंड्स फॉर हेलोजन्स। अब हेलोजन जो है वो ग्रुप नंबर 17 में आते हैं और वो कौन कौन से, इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर एस्टेटाइन की हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव और उसके कंपाउंड रेयर है, नहीं मिलते हैं। उसके अलावा हेलो, उसके आगे लिखा हुआ है एल्केन्स एंड एरीन्स। देखिए, एल्केन्स और एरीन्स का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन चेन्स, हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन, यहां पर हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है। चैन का मतलब ये स्ट्रेट चैन और ये रिंग हो सकता है। हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, तो अब जरा ध्यान से इसको समझिए। हेलो एल्केन हेलो एरीन का मतलब क्या है? मतलब इसका ये है, दैट इज हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करनी है। मैं आपको क्लियरली एल्केन और एरीन के बारे में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। पर इस चैप्टर में हम लोगों को ऐसे हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं जो कि हेलोजन से डराइव होते हो, जिसमें एक हाइड्रोजन हटा के आप इनमें से कोई भी आप यहां पर एलिमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। हम सबको पता है कि हाइड्रोकार्बन में आता है, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन। और अगर मैंने यहां से एक हाइड्रोजन ऐसे कैसे भी रिप्लेस करके उसकी जगह मैंने कोई हेलोजन लगा दिया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एक हाइड्रोजन हटाने के बाद बचेगा CH3 और उसके बाद आपको क्या लगा देना है, कोई भी एक हेलोजन इस्तेमाल कर लेना है, Cl। और एक्चुअली ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन आपने हटाया वो भी कार्बन से जुड़ा हुआ था। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 पे अभी भी हाइड्रोजन ही है, एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया है और वहां पर आपने क्लोरीन लगा दिया है। सो फाइनली यहां पर हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना है। और ये हो गया हेलो एल्केन। और हेलो एरीन की बात करें, एरीन का मतलब एरोमेटिक रिंग। तो यहां पर एरोमेटिक रिंग में सबसे फेमस एरोमेटिक रिंग कौन सी है, बेंजीन रिंग। सो ये बेंजीन रिंग के अगर एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया और वहां पर कोई भी एक हेलोजन लगा दिया तो उसको हम लोग हेलो एरीन्स कहेंगे। सो दीज आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स, जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, एंड दीज आर कॉल्ड हेलो एरीन्स, जिसको इस चैप्टर में हमें डील करना है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे। क्लियर होता है सब लोगों को? सो मैं यहां पर और थोड़ा सा डेप्थ वाइज आपको स्टडी करवाता हूं, ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर आपने ये नहीं समझा तो आगे आपको दिक्कत होगी। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना बच्चों, हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। और इस चैप्टर में हमें किसको पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 पार्ट कौन से हैं, एक तो होता है एलिफेटिक, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, जिसको नहीं पता अगेन ये 11th के बेसिक्स हैं, एलिफेटिक। और दूसरा कौन सा होता है, एरोमेटिक। ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक चीज। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एलिफेटिक को अगेन फिर से हम लोग जनरल वे से फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड, ध्यान से इसको समझिएगा। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें सैचुरेटेड को पढ़ना है। सैचुरेटेड में कौन आएगा, जहां पर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। यहां पर कार्बन टू कार्बन मतलब कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, उसको हम लोग सैचुरेटेड में काउंट करते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि एल्केन्स, एल्केन्स एक्चुअली किसमें आती है,
एल्केन्स आती हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आती है। ध्यान से इसको समझिएगा। एल्केन का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज CnH2n+2। ठीक है, यहां पर n कहां से शुरू होगा? 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा, 0 से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्बन एक तो हो कम से कम। सो यहां पर सबसे सिंपल एग्जांपल n की वैल्यू 1 रख दीजिए तो सबसे सिंपल एग्जांपल बनेगा मीथेन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बनेगा C2H6 यानी कि इथेन। इस तरह से चलता जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और अगर इनमें से अगर आपने कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दिया, अगर यहां से आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो, मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपने यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसकी जगह आपने हेलोजन लगा दिया, विद हेलोजन, रिप्लेस विद हेलोजन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में हमें यही पढ़ना है चैप्टर के अंदर, हेलो एल्केन्स को पढ़ना है। तो आप याद रखिएगा, हेलो एल्केन में एल्केन हाइड्रोकार्बन है, लेकिन वो कौन से हाइड्रोकार्बन है? वो सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो मैंने तो यहां पर जनरल वे से बताया था, दीज आर हाइड्रोकार्बन चेन्स, बट मैंने ये तो नहीं बताया था वो कौन सी कैटेगरी में आता है। सो यहां पर जो जिन हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, एल्केन, वो स्पेशली कौन सी कैटेगरी में आएगा? सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ व्हाट अबाउट अनसैचुरेटेड? देखिए, अनसैचुरेटेड में कार्बन टू कार्बन या तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं वहां पर। क्लियर हो गया? सो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अगर हुआ तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसको भी हम लोग अनसैचुरेटेड में काउंट करते हैं। तो आपको क्लियर कर देता हूं, देखिए डबल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि मैं इसको कैटेगराइज करूंगा, क्लासिफाई जरूर करूंगा, लेकिन चैप्टर में हमें हेलो एल्केन को पढ़ना है। ठीक है, सो फाइनली इनको हम लोग एल्कीन कहते हैं, जिसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है CnH2n। क्लियर हो गया सब लोगों को? इनको हम लोग एल्कीन कहेंगे। और फाइनली इनको हम लोग एल्काइन कहते हैं, या आप लिख लीजिए जिसको नहीं आता, जिसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर हो गया? सो इस पूरे चैप्टर में हमें इनसे तो डील नहीं करना है, इनके हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स को नहीं पढ़ना है, एक्चुअली हमें हेलो एल्केन पढ़ना है। तो वो कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि हमें कौन सी तरह के हेलो एल्केन्स को, हेलो कंपाउंड्स को पढ़ना है। सैचुरेटेड एलिफेटिक, वो भी एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड को पढ़ना है। क्लियर हो गया? लेकिन फिर भी क्लैरिटी होनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दी। नाउ व्हाट अबाउट एरोमेटिक? देखिए एरोमेटिक स्पेशली हम लोगों को पूरे चैप्टर के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड कौन से देखने हैं? बेंजीन के डेरिवेटिव्स देखने हैं, स्पेशली बेंजीन के डेरिवेटिव्स, इसके अलावा कुछ नहीं। बेंजीन के डेरिवेटिव्स, बेंजीन के मैं लिख देता हूं यहां पर, स्पेशली बेंजीन। पर ऐसा नहीं कि एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ बेंजीन ही है। अब मैं इसका बेसिक भी क्लियर कर देता हूं। एक रूल था जिसको हम लोग हुक्कल रूल भी कहते हैं या हक्कल्स रूल भी कहते हैं। हक्कल्स रूल के मुताबिक एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू जरा चेक कीजिए, n की वैल्यू यहां पर कितनी हो सकती है? 0 1 2। तो दोनों में फर्क है, रूल में ध्यान रखिएगा। n की वैल्यू वहां 0 1 2, जबकि यहां पर n का वैल्यू कितना हो सकता है? 1 2। ये 1 से शुरू होता है क्योंकि एक कार्बन तो होना चाहिए। यहां पर सेंस अलग है, वहां पर सेंस अलग है, क्योंकि वहां पर n का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, यहां पर n का मतलब कार्बन से और हाइड्रोजन से भी है। तो मतलब फर्क है, यहां पर एलिमेंट से यहां पर मतलब है, जबकि वहां इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? जहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। n की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 रखोगे तो 6 आएंगे, 2 रखेंगे तो यहां पर 10 आएंगे। तो जिनके पास 2 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्कल रूल। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो बेसिक करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहां पर अगर हमने यहां n की वैल्यू 1 रख दी तो बताइए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे? ऑब्वियसली 6। और बेंजीन रिंग उसी को रिप्रेजेंट करती है। बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं जरा चेक करो। ये देखिए यहां पर ये 2, ये पाई बॉन्ड हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन रिंग में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हुक्कल रूल को फॉलो करती है, इसलिए ये एरोमेटिक रिंग होती है। और एक्चुअल में अगर हमने बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को हटा दिया, अगर हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? X से, तो फाइनली वो क्या बन गया? वो बन गया हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, वो भी कौन सा वाला? एरोमेटिक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेलो एरीन। अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, यहां पे देखिए सबके पास, सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। क्लियर हो गया? इसका फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन रिंग का? C6H6। तो हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। अगर आपने किसी भी कार्बन का एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया,
एक हाइड्रोजन अगर हमने हटा दिया तो फाइनली ये हेलो एरीन्स, ध्यान से इसको समझिएगा, और हटा के क्या लगा दिया, कोई भी एक हेलोजन, सो वो हेलो एरीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां बना देता हूं, देखिए सबके पास एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो है ही ना, बस आपको एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर क्लोरीन लगा देना है, या फिर फ्लोरीन, या फिर ब्रोमीन, या फिर आयोडीन, तो उसको हम लोग हेलो एरीन्स कहेंगे। सबको समझ में आ गया? सो इस तरह से इसको कैटेगराइज करते हैं। यहां पर अभी तक एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई है जो कि 11th स्टैंडर्ड की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लैरिटी मिलेगी ऑर्गेनिक के अंदर कि एक्चुअल में हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, जब हम आगे चलते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि हमें किस किस तरह से हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को, किन किन कंपाउंड्स को पढ़ना है। सो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ध्यान से इसको समझिएगा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम लोग किस वे से करेंगे? पहला क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे नंबर ऑफ हेलोजेंस अटैच्ड, नंबर ऑफ हेलोजेंस अटैच्ड, कितने नंबर ऑफ हेलोजेंस अटैच किए हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ हेलोजन अटैच कितने हैं उसके हिसाब से ये कितने तरह के हो सकते हैं। देखिए ये हो सकते हैं मोनो, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो, आगे अगर एल्केन लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्टेट चेन वाले हेलोजन डेरिवेटिव, जिसमें हेलोजन कितने होंगे, सिर्फ एक ही। सबको समझ में आ गया? मोनो हेलो एल्केन्स का एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा कि अभी हमने किया, दैट इज CH3Cl। तो देखिए यहां पर सिर्फ एक ही हेलोजन है, तो इसको हम लोग मोनो हेलो एल्केन में काउंट करेंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, सपोज हमने लगा दिया CH3, उसके बाद CH2, ठीक है, और यहां पर लगा दिया Cl, तो ये भी मोनो हेलो एल्केन में काउंट होगा, क्योंकि ये एल्केन है और यहां पर एक हाइड्रोजन ही हटाया और आपने एक ही क्लोरीन लगाया। सो दिस इज कॉल्ड मोनो हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में हो सकता है, तो एरीन में भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन्स। सो मोनो हेलो एरीन्स का मतलब जो आप एरोमेटिक रिंग ले रहे हैं, सिर्फ उसमें एक ही हाइड्रोजन अगर आपने हटाया है और एक ही आपने हेलोजन लगाया, तो उसको हम मोनो हेलो एरीन्स में काउंट करेंगे। क्लियर हो गया? सो जैसे कि मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग हमने लिया, ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गया और उसमें सिर्फ एक ही आपने यहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस किया, किससे, किसी भी एक हेलोजन से, तो इसको हम लोग मोनो हेलो एरीन्स में काउंट करेंगे। सबको समझ में आ गया? मोनो के बाद हम लोग चलते हैं आगे, ये डाई भी हो सकता है, तो फाइनली यहां पर लिखूंगा डाई हेलो एल्केन, ठीक है, डाई हेलो एल्केन। सो डाई हेलो एल्केन का क्या एग्जांपल हो गया? डाई हेलो एल्केन का एग्जांपल देखिए, यहां पर हेलोजन दो हो सकते हैं, वो सेम कार्बन पर भी हो सकते हैं, ध्यान से उसको देखिएगा। मान लीजिए वो सेम कार्बन पर है, जैसे कि CH2 और मैंने यहां पर Cl और यहां पर भी Cl लगा दिया। क्लियर हो गया? सो डाई हेलो मतलब वहां पर दो हेलोजन हो, वो सेम पर भी हो सकते हैं और वो अलग अलग पर भी हो सकते हैं। ध्यान से इसको देखिए, अलग अलग कार्बन का मतलब CH2 और उसके बाद यहां पर लगा दिया एक Cl और यहां पर लगा दिया Cl, तो इसको हम लोग डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। खास बात, ये जब एक ही कार्बन पर हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग जैम डाई हैलाइड। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? जैम डाई हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं इसको नोमेनक्लेचर में भी कराऊंगा जब मैं नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा इनका, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, अगर एक ही कार्बन पर दोनों यहां पर हेलोजन लगे हों तो उसको हम लोग जैम डाई हैलाइड में काउंट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां स्टार लगा देता हूं। सो दीज आर कॉल्ड जैम डाई हैलाइड्स। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। लेकिन अगर वो एक ही कार्बन पे ना हो और अलग अलग पड़ोसी विसिनल कार्बन पे हो, पड़ोसी यानी नेबरिंग कार्बन पर हो, नेबर होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के हेलोजन कंपाउंड्स को हम लोग विसिनल डाई हैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कॉपी में बराबर लिखिएगा। देखिए, डाई हेलोजन एल्केन को फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह के कंपाउंड्स। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे हों तो वो भी डाई हेलो एल्केन ही होगा, लेकिन उसको हम लोग जैम डाई हैलाइड कहेंगे। स्पेशल कैटेगरी बन गई। लेकिन अगर अलग अलग पड़ोसी कार्बन पर लगे हों, नेबरिंग कार्बन पर अगर आपने हेलोजन लगाए हैं, तो उसको हम लोग विसिनल डाई हैलाइड के नाम से जानेंगे। हालांकि इसको मैं क्लासिफाई कराऊंगा अगेन जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, तो वहां पर मैं अलग से आपको नेमिंग भी सिखाऊंगा, लेकिन ये क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर ये डाई हेलो एल्केन हो सकता है तो डाई हेलो एरीन्स भी हो सकता है।
सो यहां पर डाई हेलो एरीन्स मतलब नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने अटैच हैं। सो डाई हेलो एरीन्स का क्या मतलब है कि आपने जो आपकी बेंजीन रिंग है उस पे अब एक नहीं आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिए। ध्यान से इसको देखिएगा, अगर आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिए, जैसे कि एक यहां और एक यहां लगा दिया, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन चिपका दिया आपने, ठीक है। सो फाइनली इसको बोलेंगे डाई हेलो एरीन्स। एरीन मतलब एरोमेटिक रिंग, उस पे 2 हेलोजन है, ठीक है। सो हेलो का मतलब यहां पर क्लोरीन लगाया तो क्लोरीन के लिए क्या लगाओगे, क्लोरो। सबको समझ में आ गया। ब्रोमीन लगाते तो क्या लगाते, ब्रोमो। आयोडीन लगाते तो क्या लगाते, आयोडो। सो इसको हेलो का मतलब ये है। फ्लोरीन लगाते तो क्या लगे, फ्लोरो। सो इस तरह से हम लोग यहां पर नेमिंग करते टाइम भी इनका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। सो दीज आर कॉल्ड डाई हेलो एरीन्स। इसी तरह से ट्राई भी हो सकता है, जैसे कि ट्राई हेलो एल्केन्स। अगर ट्राई हेलो एल्केन्स हैं इसका मतलब आपके पास 3 कार्बन है, ठीक है। एक जनरलाइज वे से बता रहा हूं। अब हो सकता है कि एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन और एक पे एक और हो सकता है कि एक ही पे 3 हो, लेकिन उसका कोई फर्दर नेमिंग नहीं है, जैसा कि स्पेशल नेम यहां था। क्लियर हो गया। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहां पर मान लीजिए कि इस कार्बन के साथ हमने 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन लगा रखा है। यहां पर 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 ही होती है, 4 इसने बॉन्ड बना लिए, 1 हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ, 1 क्लोरीन के साथ। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 क्लोरीन के साथ। तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। सबको समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड ट्राई हेलो एल्केन्स। लेकिन फर्दर क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। सो बस आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से ट्राई हेलो एरीन भी हो सकता है, ट्राई हेलो एरीन्स। सो ट्राई हेलो एरीन्स का मतलब इस बार आपने बेंजीन रिंग में से कितने हेलोजन हटा दिए, हाइड्रोजन हटा दिए हैं। फाइनली 3 हाइड्रोजन हटा के आपने 3 हेलोजन लगा दिए हैं। तो इस तरह से इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन्स। बहुत आसान है। नाउ लुक एट इट। कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक लिटरली बहुत आसान होती है। क्लासिफिकेशन देखिए, सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं उसके सामने क्लासीफाई कर दिया। मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है। मोनो के बाद हमने मोनो हेलो एरीन्स, डाई हेलो एरेन्स, ठीक है, एंड डाई हेलो एल्कीन्स दोनों को पढ़ा। उसके बाद ट्राई हेलो एल्केन्स और ट्राई हेलो एरीन्स को पढ़ा। कभी बार फंबल हो जाती है नाम को लेके, बट आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्या बताया जा रहा है। क्लियर हो गया। सो यहां पर नंबर ऑफ हेलोजन अटैच के रिस्पेक्ट में इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। अब यहां पर जो मोनो हेलो कंपाउंड्स हैं, दोबारा बोलता हूं, वी हैव मोनो हेलो कंपाउंड्स। जो मोनो हेलो कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से 2 पार्ट में वो डिवाइड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं कार्बन कंपाउंड की, इसकी मैंने स्पेशली वीडियो इसीलिए बनाई थी क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसकी वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। सो फाइनली मोनो हेलो जो कंपाउंड है उसको हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से 2 पार्ट में वो डिवाइड कर सकते हैं। एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड और दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसको ही हम लोगों को आगे अभी पढ़ना है। तो फटाफट से मैं इसकी क्लासिफिकेशन और बता देता हूं, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मोनो हेलो कंपाउंड्स को हम लोग फिर से हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो उनको पढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, मोनो हेलो, ध्यान रखिएगा किसको पढ़ रहे हैं हम लोग, मोनो हेलो कंपाउंड्स को। अब वो मोनो हेलो एल्केन और एरीन दोनों हो सकती है। सो मोनो हेलो कंपाउंड्स को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी, कार्बन की। ऐसे हेलो डेरिवेटिव्स को पढ़ना है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलो डेरिवेटिव्स। दोबारा ध्यान से समझिएगा कि यहां टॉपिक क्या लिखा है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यानी कि कार्बन ऐसा, वो कार्बन जिससे वो हेलोजन जुड़ा होगा, वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। मोनो हेलो कंपाउंड्स पढ़ने, यहां पर मोनो हेलो कंपाउंड का मतलब हेलोजन कितने जुड़े होंगे, सिर्फ एक, लेकिन वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो खुद कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्लियर हो गया। सो पहला क्लासिफिकेशन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसके अंदर टोटल 3 एग्जांपल बनते हैं, ध्यान से उसको देखिएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टोटल 3 एग्जांपल बनते हैं, वो मैं आपको यहां लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद sp2 को उस तरफ लिखेंगे। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलोजन डेरिवेटिव कौन कौन से होंगे, वो भी मोनो हेलो कंपाउंड्स। वो कौन से होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एल्काइल हैलाइड, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। एल्काइल हैलाइड,
एल्काइल हैलाइड, ध्यान से इसको समझिएगा, इसको हम लोग अभी देख के आए, इसका दूसरा नाम क्या होता है, हेलो एल्केन, ठीक है, बट इसमें एक ही हेलोजन होना चाहिए, हेलो एल्केन। इसको एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एल्काइल हैलाइड को हम लोग हेलो एल्केन भी कहते हैं, जिसको हम लोग लिखते कैसे, आर एक्स से। यहां पर आर क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि स्ट्रेट चेन होगी, उसको हम लोग एल्काइल से भी लिखते हैं, ये इसका कॉमन नेम है, ध्यान रखिएगा। और हेलो एल्केन इसका आईयूपैक नेम है, तो मैं यहां पर पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से इसको समझिएगा। एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन मतलब एक ही है। यहां पर ये जो आर है वो कार्बन चेन है, वो भी कौन सी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। और एक्स क्या है, हेलोजन, और इसको हम लोग हेलो एल्केन भी कहते हैं, जो इसका आईयूपैक नेम है, एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, जो कि इसका कॉमन नेम है। क्लियर हो गया। सो फाइनली एग्जांपल देता हूं, और मजे की बात यह कि एल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन है वो उस कार्बन से जुड़ा होगा जो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, CH3Cl। अब आप खुद से सोचिए, जो Cl है वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये आप ना इस तरह से लिखा, तो ऐसा मत सोच लिया करो कि क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, कई बच्चे सोच लेते हैं, नहीं, यहां पर लिखने का तरीका ही है सिर्फ, यहां पर जो क्लोरीन है एक्चुअल में वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप चाहे तो इसको पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन आईयूपैक खुद इजाजत देता है कि आप ऐसे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इस तरह से लिख लो। सो फाइनली यहां पर जो क्लोरीन यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सिखाई थी, कैसे निकालते हैं। कार्बन के केस में सिर्फ इतना देख रहा होता है, नंबर ऑफ एटम अटैच। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ एटम अटैच कितने, 3 और 1 4, 4 के हिसाब से sp3 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्पेशली हम लोग एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी होगी जहां पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2 और फिर उसके बाद Cl लगा दिया। अगेन ये कार्बन भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हमको वो कार्बन देखना है जिसने अपने साथ क्या कर रखा है, हेलोजन को अटैच कर रखा है। तो ये किसमें आ जाएगा, एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में। क्लियर हो गया। एल्काइल हैलाइड के बाद आपके पास एग्जांपल कौन सा बनता है, देखिए, जिसमें कार्बन जिससे वो हेलोजन जुड़ा हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरा बनेगा एलाइल हैलाइड, ध्यान से इसको देखिएगा, एलाइल हैलाइड। अब ये आपके लिए नया है। अब एलाइल हैलाइड क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एलाइल ग्रुप को समझें। एलाइल ग्रुप का मतलब देखिए, फाइनली इसको हम लोग एलाइल ग्रुप बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद यहां पर एक जो कार्बन है बेसिकली, ठीक है, वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इसको हम लोग एलाइल ग्रुप बोलते हैं। ध्यान से इसको देख लीजिए। नाउ दिस इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। दोबारा बता देता हूं एलाइल ग्रुप कैसे पहचानोगे। सो दिस इज एलाइल ग्रुप, ध्यान से इसको देखिए। वहां पर ये देखिए, ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सबको दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है। जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए सारे के सारे, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। लेकिन मजे की बात, उसके जस्ट पास वाला कार्बन डबल बॉन्ड है। इसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइल ग्रुप कहते हैं। एलाइल ग्रुप को कभी भी पहचानना हो तो एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसका जस्ट पड़ोसी नेबरिंग जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि वो डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग एलाइल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब मजे की बात, आपको हेलोजन किधर लगानी है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो यहां पर आपको हेलोजन अटैच करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH, ठीक है, 1 2 3, और यहां पर लगा दिया Cl। सबको समझ में आ गया। इसको एलाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो यहां पर देखिए, जिस हेलोजन आपने जिस कार्बन से लगाया है वो खुद कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सबको समझ में आ गया। लेकिन उसके जस्ट पड़ोसी कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बस उसी को हम लोग एलाइल ग्रुप बोलते हैं। बहुत ही आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि एलाइल कहां लगाते हैं। तो एलाइल का मतलब होता है ये, और उसमें अगर आपने sp3 हाइब्रिडाइज्ड के साथ x लगा दिया तो एलाइल हैलाइड बन गया। क्लियर हो गया। सो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं उसको उस तरफ बना देता हूं, अब ज्यादा क्लासिफिकेशन बचा नहीं है। सो यहां पर एल्काइल, एलाइल, और तीसरा होता है बेंजाइल। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजाइल हैलाइड को समझिए। ऑब्वियसली बेंजाइल हैलाइड में बेंजीन रिंग होगी, लेकिन आपको पता है कि बेंजीन रिंग में सारे के सारे कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। कोई भी कार्बन ऐसा है ही नहीं जो कि सारा सिंगल बॉन्ड बना रहा हो। ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है। ये सारे कार्बन ले लीजिए, ये कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, बना रहा है। ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। बेंजीन रिंग तो इसी को बोलते हैं जिसमें 6 के 6 कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन हमें तो sp3 हाइब्रिडाइज चाहिए, तो ये बेंजाइल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत आसान है। जरा ध्यान से उसको देखिए।
यहां पर आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा देना है। मैं यहां जो हाइड्रोजन लगा था उसको हटा दिया। उसके बाद आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक कार्बन लगाना है। देखिए अब ये sp3 कैसे हो जाएगा, जब ये सारे बॉन्ड सिंगल बनाएगा। देखिए सारे बॉन्ड सिंगल, अभी तक तो 3 बॉन्ड, लेकिन चौथा बॉन्ड आपको इसको किससे बनाना है, हेलोजन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। आप बेंजाइल में टोटल 7 कार्बन होते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। कार्बन 7 होंगे यहां 6 की बजाय। अगर टोटल यहां कार्बन देखो तो 7 ही हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया है तो 7। बेंजाइल वर्ड आप तभी इस्तेमाल करते हो जो कार्बन 7 हो। क्लियर हो गया। और जो 7वां कार्बन है उसके साथ आपने क्या किया है, बेसिकली जो रिंग से बाहर कार्बन है उसके साथ आपने हेलोजन लगाया और एक्चुअली वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए हम लोग इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट कर रहे हैं। सो इसको हम लोग बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, एल्काइल एलाइल बेंजाइल। ये क्लियर हो गया। और उसमें मजे की बात, हेलोजन उस कार्बन से अटैच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर हो गया सब लोगों को। अब लास्ट बचती हैं 2 कैटेगरी, जिसको मैं यहीं पर जितना बोर्ड मेरे पास है उसी बोर्ड में समझाऊंगा, आप उसको सेपरेटली अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सो फाइनली इतना बोर्ड है और बहुत सिंपल सी है। दोबारा बताता हूं, sp3 हाइब्रिडाइज में 3 कैटेगरी है, एल्काइल एलाइल बेंजाइल। अब चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। सो हमको अब पढ़ने sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो डेरिवेटिव्स, तो वो उसकी कैटेगरी बनेंगी जी टोटल 2। तो फर्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी इज विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। इसकी फर्स्ट कैटेगरी बनेगी विनाइलिक हैलाइड। अब व्हाट अबाउट विनाइलिक ग्रुप, तो देखिए जिसको नहीं पता विनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं, ध्यान से इसको देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इसको हम लोग विनाइल ग्रुप बोलते हैं। जिसको नहीं पता ध्यान से इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। और ध्यान से इसको देखो, अब बस आपको क्या करना है, sp2 हाइब्रिडाइज से आपको एक क्या जोड़ना था, हेलोजन। तो विनाइल ग्रुप में हमको पता है कि विनाइल ग्रुप में ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया है। ये कैसा कार्बन है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया है। जिसको ये हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आती उसकी तो मैंने सेपरेट वीडियो बहुत ही वंडरफुल बना रखी है, आप एक बार जाके चैनल पर विजिट करो, आपको मिल जाएगा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसको देख लो, आपके सारे झंझट क्लियर हो जाएंगे। और जिन्होंने देख रखी है उसको तो बड़ी आसानी समझ में आ रहा होगा। सो यहां पर विनाइलिक ग्रुप कहलाता है। और फाइनली अगर हमने यहां पर X जोड़ दिया, एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद Cl, तो इसको हम विनाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाइल क्लोराइड। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली हेलोजन डेरिवेटिव्स की ग्रुप में आता है। क्यों, जरा देखिए यहां पर जो कार्बन है बेसिकली वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है जिससे हेलोजन लगा हुआ है। सबको समझ में आ गया, तो विनाइलिक, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट कैटेगरी बनेगी, कौन सी वाली कैटेगरी बन रही है, सो फाइनली इसकी नेक्स्ट कैटेगरी बनेगी कौन सी, एराइल। सो एराइल हैलाइड, क्योंकि एराइल हैलाइड हमें पता है किसको कहेंगे, ध्यान से उसको देखिए। एराइल का मतलब एरोमेटिक रिंग, और हमको पता है एरोमेटिक रिंग के अंदर सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। देखिए ऐसा कोई कार्बन ही नहीं है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ना लग रहा हो, लग रहा है सबके ऊपर। सो फाइनली सारे के सारे कार्बन सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है, सारे के सारे, कोई भी ले लीजिए, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब बस अगर आपने यहां पर कोई हेलोजन लगा दिया तो बेसिकली वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। सबको क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। और वो कैटेगरी क्या बनी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां पर हेलो एल्केन्स, वो भी मोनो हेलो एल्केन्स हो गए। तो फिर से एक बार एक क्लासिफिकेशन मैं रिपीट कर देता हूं और ये लास्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में तीन कैटेगरी है, एल्काइल एलाइल बेंजाइल, नाम ध्यान से देखिएगा। और sp2 के अंदर 2 कैटेगरी हैं, विनाइल एराइल। तो इसका मतलब एराइलिक हैलाइड जो आप पढ़ते हो वो sp2 कैटेगरी में आता है, और जो आपने एल्काइल हैलाइड पढ़नी है वो sp3 कैटेगरी में आता है। हमको पढ़ने कौन कौन से स्टार लगा देता हूं, एक तो ये और एक फाइनली ये, बाकी तो आपकी जानकारी के लिए क्योंकि उन पे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं नेमिंग पर, तो वो मैंने आपको बता दिया। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फाइनली गाइस हमने यहां पर जो बेसिक चीजें थी वो सारी की सारी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब हम किसके ऊपर चलेंगे, मतलब नाम हमने समझ लिया अच्छे से, अब हम चलेंगे नोमेनक्लेचर पर, और नोमेनक्लेचर के बाद हम इनके प्रिपरेशन मेथड्स पे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। हम हमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लोग इन वीडियोस को उन बच्चों तक शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। आई एम कमिटेड, क्या आप कमिटेड हैं, क्या सिर्फ देखते निकल जा रहे हैं, नहीं, आपको देख के सिर्फ इतना सा करना है कि आपको अगर एक भी चीज अगर आपने वीडियो में सीखी है तो थम्स अप करें,
ठीक है, और दूसरा इन वीडियोस को उन बच्चों तक शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन आप याद रखिएगा कि होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पी ब्लॉक अनअकैडमी खत्म हो चुका है और 4 फिजिकल के चैप्टर यहां यूट्यूब पे भी खत्म हो चुके हैं। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज आप चैनल को विजिट करें, आपको 12th के बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। 500 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं, तो उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री के वीडियोस हैं, प्लीज आप देखें और उसका बेनिफिट लें और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।